हनुमान जी को खुश करने के लिए के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें वायुपुत्र हनुमान, भीमसेन, मारुतिनंदन, पवनपुत्र जैसे अलग अलग नामों की मदद से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हनुमान जी को भगवान शिव के अवतार से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा गया है कि भगवान राम की सहायता के लिए उनका जन्म हुआ था। हनुमान जी के बारे में कई प्रसिद्ध कथाएं और लीलाएं मौजूद हैं, जिनके बारे में आपने टीवी पर भी देखा होगा, जो उनके वीरता, शक्ति और भक्ति को प्रकट करती हैं। तो वीरता, ब्रह्मचारी, भक्ति, ज्ञान और त्याग जैसा गुण उनके अंदर मौजूद थे। आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करने की वजह से भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। इसलिए बजरंग बाण, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। विभिन्न पर्वों पर और विशेष तिथियों पर हनुमान जी की आराधना और उनके भक्ति भाव से उनको पूजा जाता है। हनुमान जयंती, श्री राम नवमी आदि पर्व भगवान हनुमान जी से जुड़े हैं। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर आप यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। हालांकि हम इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको हमने कई लेखों के अंदर बताया है कि भक्त के अंदर भक्ति का एक पागलपन होता है, और इस पागलपन की वजह से ही भक्त भगवान को प्राप्त करता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कुछ उपाय के बारे में, जिसकी मदद से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपका समग्र कल्याण हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मंगलवार के दिन को हनुमान जी के वार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। आपको काफ़ी अधिक फायदा होगा। पीपल के पत्ते से हनुमान जी को खुश करने का उपाय। दोस्तों, पीपल के पत्ते के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ आपको हर जगह पर काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों को हनुमान जी के मंदिर के अंदर अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी काफ़ी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पीपल के पत्तों को तोड़कर लाया जाता है। हालांकि आपको पीपल के पत्तों को कटा-फटा तोड़कर नहीं लाना है, वरन पूरी तरह से साफ पत्ते को तोड़कर लाना होगा। उसके बाद गंगाजल से उनको शुद्ध करना होगा। यदि आप उन पत्तों पर राम नाम भी लिख देते हैं तो यह और भी अधिक फायदेमंद होता है। ऐसा करने से हनुमान जी काफ़ी अधिक खुश होते हैं। यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि आप लगातार इस उपाय को करते हैं तो आपको और भी अधिक फायदा देखने को मिलता है। और यदि आपके घर के अंदर आर्थिक समस्याएं हैं तो इस उपाय की मदद से वे दूर हो जाती हैं। इसकी वजह से कई लोग जो गरीबी के अंदर जी रहे हैं, उनको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। 11 पीपल के पत्तों को लेकर आएं और उसके बाद कुमकुम की मदद से चावल के दाने से 11 पत्तों पर राम का नाम लिखें और उस राम के नाम को मंदिर के अंदर चढ़ाकर आएं। ऐसा करने से माना जाता है कि भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जो भी पीपल के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं वे खंडित नहीं होने चाहिए। यदि आप खंडित पीपल के पत्तों का प्रयोग करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग असफल हो सकता है। सिंदूर के उपाय से हनुमान जी को खुश करना। दोस्तों, आप सिंदूर के उपाय की मदद से भी हनुमान जी को खुश कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना ये होता है कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उनको खुश करने के लिए सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि जब आप यह उपाय करते हैं तो ऐसा करने से हनुमान जी काफ़ी अधिक प्रसन्न होते हैं। यह एक अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। वैसे चमेली का तेल घर में मिलना काफ़ी अधिक कठिन है, तो फिर आप इसको बाजार से खरीद सकते हैं। यह आपको बाजार में मिल जाएगा। तुलसी के उपाय से हनुमान जी को खुश करना। दोस्तों, आप तुलसी के उपाय से भी हनुमान जी को खुश कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि आपको हर मंगलवार के दिन तुलसी के पत्तों के ऊपर राम नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों के अंदर अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी जरूर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हनुमान जी आपके दुख और कष्टों को हर लेंगे। लगाएं भोग, खुश होंगे हनुमान जी। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी को खुश करने के लिए आप उनको भोग लगा सकते हैं। केसर और घी का भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से यह माना जाता है कि इससे हनुमान जी खुश होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से हनुमान जी काफ़ी अधिक खुश होते हैं। तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। करें राम नाम का जाप। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर के अंदर जाना होगा और वहां पर आपको जाकर आराम से बैठकर राम नाम का जाप करना होगा।
यदि आप ये हर मंगलवार को करते हैं तो ऐसा करने से भी हनुमान जी खुश होते हैं। यह एक अच्छा तरीका है जिसको आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो इंसान राम नाम का रोजाना जाप करते हैं, ऐसा करने से भी हनुमान जी खुश होते हैं। व्रत करने से मिलेगा फ़ायदा। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी का व्रत करते हैं और उसके बाद हर मंगलवार को गरीबों को भोजन करवाते हैं तो ये काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद होता है और माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी काफ़ी अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से खुश होंगे हनुमान जी। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए यह एक उपाय भी आजमा सकते हैं। इसके अंदर आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो यह उपाय आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा मिलेगा। हनुमान जी को खुश करने के लिए मंत्र राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो फिर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद होता है और रोज़ाना आप ये कर सकते हैं। माना जाता है कि यदि आप ये करते हैं तो इससे काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है और आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी हनुमान जी काफ़ी अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को चढ़ाएं पान का बीड़ा। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको उनको पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करते हैं तो काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा और हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि यह उपाय आमतौर पर धन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो करें भगवान राम के मंत्र का जाप। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि हनुमान जी के मंदिर के अंदर मंगलवार को जाना होगा और वहां पर बैठकर भगवान राम के नाम के मंत्र का जाप 108 बार करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस उपाय के करने से आपकी जो भी इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। हनुमान चालीसा का करें पाठ। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना यह है कि हर शाम को हनुमान जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर बैठ जाना है और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होते हैं। यह एक अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से दुश्मनों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी को खुश करने का मंत्र का भी एक मंत्र है, रोजाना 108 बार जाप करते हैं। हम हनुमंते नमः।